मन हमारो श्री महामति के साथ जी बया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए ए जो मायने मुसाफ के सो मेदी बिना न होए सो साहेब ने ऐसा लिखा और क्यों कर सके कोई और क्यों कर सके मेहर करी मोहे महबूबे फरमाइए सुन सर मेहर करी मोहे महबूबे आप अक्षरी राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत आखरुज़्ज़मा इमाम मेहंदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस खुलासा ग्रंथ के अंदर हम रूहों को हम मोमिन सुंदर साथ को बता रहे हैं कि रसूल साहब ने क्या कहा था कुरान पाक के अंदर मायने मुसाफ के मेहंदी बिना न होए। कुरान के जो शब्द मुक्तात हैं उनके मायने क्या हैं वो एक पाक अल्लाह ताला मेहंदी स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी के बिना कोई कर नहीं सकेगा। ये पहले से 1100 साल पहले कुरान पाक में लिखा और फिर क्या लिखा कि एक आयत का एक ही अर्थ होता है, अगर समझ में ना आए तो अपनी अकल नहीं चलाना, अपनी अकल से इसके मायने ना करना, क्योंकि ये दुनिया के किसी व्यक्ति के, किसी बशर के, किसी पैगंबर के, किसी औलिया अम्बा की अकल की वाणी नहीं है। कुरान पाक उस अल्लाह ताला की कलाम रवानी है, उनके अपने मुखारबिन की वाणी है। खोलेगा कौन? जिसने कही है। अब अभी किरंतन सुन रहे थे, देखो पर आदम से जमुना जी, जिसको कुरान पाक में दरिया जोई कहा और जाके गिरती कहाँ है, जिसको मरियम सराय कहा, हौस कौसर हम लोग कहते हैं। तो वो सारी बातें जो कुरान पाक में लिखी हैं कौन खोलेगा? यही सुपारा 1 से लेकर आज दिन तक सब काजी अपनी अकल से जरूर खोज रहे हैं कि अलफ क्या है, ये लाम क्या है, मीम क्या है। जैसे हिंदी भाषा में काका और इंग्लिश में ABC इत्यादि होते हैं, इसी तरह से उर्दू भाषा के अंदर अलफ बे पे ते से लेकर के लाम मीम नून हमजा छोटी बड़ी होती है। और अब उसमें से 3 शब्द लिख दिए कि पहले सुपारे के ऊपर लिख दो अलफ लाम मीम। मोहम्मद साहब नहीं जानते क्या है, लिखवा दिया और नीचे क्या लिख दिया? शब्द मुक्तात। खुद अल्लाह ताला आके बताएगा ये क्या है। अभी तक साहब से स्वामी जी क्या कहते हैं? चीनो मेरी 3 सूरतों, मोहम्मद की 3 सूरतों का नाम क्या है? सच्चिदानंद। और अलफ लाम मीम क्या है? सच्चिदानंद। क्या जाने अब तो ये लोग ये क्या है, ये कैसे सच्चिदानंद हो गया? अलफ कहा मोहम्मद को अक्षर की आत्म है, परम नाम में सत्संग किसको कहते हैं? अक्षर को। चिदगुण स्वरूप कौन है? स्वयं श्री राज्य महाराज वो पार ब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला, और उनके
का जो स्वरूप है वो श्यामा महारानी है। तीन ही तो है ना, सत्य, आनंद और चितगन। सत्य क्या है? वो अलग है। और नाम क्या है? आनंद स्वरूप श्यामा महारानी है। और मीम कौन है? स्वयं चितगन स्वरूप। अब तीनों को मिला दो तो क्या मिल जाएगा? सच्चिदानंद। ये है पहले पारे का अर्थ। और अब काजी लोग जो पढ़े लिखे हैं, भले संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, दुनिया की सारी भाषा पढ़ ले तो क्या हो जाएगा? क्या दुनिया की भाषा के ये शब्द है? ये शब्द उसने कहे हैं। और खोलेगा कौन? उसकी रूह में समझेंगी कि इसका अर्थ क्या होता है। दुनिया के सामने कह भी दो, उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये बातें कहाँ की हैं। भाई वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, उस अल्लाह ताला की जुबान की बातें अर्श की है, ना कि इस दुनिया की। दुनिया के वजूद के अंदर रखा क्या है? हिंकार, गुमान, मान, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार इत्यादि। और इसी के वश में जो है बुत पड़ा हुआ, आगे नहीं जा सकता। और ऊपर से लिपेट रखा है कर्मकांड। और शरीयत ने ऐसे पिंजरों के अंदर आके अल्लाह ताला की रूहें फंसी, कौन छुड़ा सकता है? कहा था कि मैं भेजूंगा तुम पर रसूल, ऐ रूहो, दुनिया फानी में जाकर जब फना हो जाने वाला वजूद तुम ले लोगी, तुम्हें यह खबर ही नहीं रहेगी हमारा अर्श कहाँ है, हमारा खुदा कहाँ है, हम किस अर्श की वहदत में बैठे थे और कहाँ से यहाँ आए थे। और फिर रसूल की बातों पर यकीन ना लाओगे तो मैं तुम्हारे हादी ईसा रुअल्लाह श्यामा महारानी को भेजूंगा। हादी मीठे वचन हक के कहसी रोए रोए, तुम भी सुनो सुनो रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। वहां के वजूद ऐसे जहरीले होंगे, जहर ना उतरेगी, सांप की कुंडली की तरह से अंदर ही घुलते रहोगे, पर उधर वाणी भी तो आती रहेगी, फिर भी होश में ना आओगे। फिर आखिर में मैं खुद आऊंगा, मैं भेजूंगा अपनी रूह को। अब अल्लाह ताला के आने का यह मतलब नहीं कि वो अर्श अजीम से नूरी वजूद लेकर के उतरेंगे, ना, केवल अपनी रूह की शक्ति, अपनी पांचों शक्तियां वो एक आत्म के ऊपर, रूह के ऊपर आके बैठ करके, और बातें तो इस वजूद के तन से ही करेंगे। और वो तन जो है जिसको ये शोभा इस दुनिया में मिली, उसका नाम मेराय ठाकुर गुजरात से है। और उनके अंदर अर्श की आत्म इंद्रावती की विराजमान है। और उसके बाद हफ्से के निशान के हिसाब से 1715 के अंदर हफ्से में जाते हैं और वहां खुद अल्लाह ताला पाक परवरदिगार श्री राज श्यामा जी युगल स्वरूप आके हृदय में विराजमान साक्षात आत्म से दीदार देते हैं। और सारा कुल जो भेद थे कि ऐ मेराय ठाकुर की आत्म इंद्रावती, अब हम तेरे अंदर आके बैठेंगे, कुरान के मगज मायने तेरे तन से खुलेंगे, खोलूंगा मैं अंदर बैठ के, शान शोभा तेरे तन को वजूद को मिलेगी। और छुपे हुए वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र गीता भागवत के मैंने जो दुनिया वाले अटकलिया इस मथुरा वृंदावन में जाते हैं, ये वो नहीं होगा। वो वृंदावन इस 14 तबक की दुनिया से आगे जहाँ कादर की कुदरत योग माया का विरमान है, वहां पर पहली बार हूद नबी की लीला और नूह नबी के अपनी रूहों उम्मत के साथ जो लीला की थी, आज भी वहां कायम अखंड है, ताकि इस चीज की वो गवाही देते रहे कि पहली बार भी अल्लाह ताला दुनिया में आके चले गए, लेकिन अपने साथ अपनी पहचान का जो इल्म लदुन्नी था, जागृत बुद्ध का ज्ञान था, वो साथ ना ले आने के कारण से आए भी सही, दुनिया जान ना सकी। इस तरह से कितनी बार भी अल्लाह ताला अगर आते रहते और यदि इस बार का ये कलाम रवानी और वहदानियत का इल्म लेकर के ना उतरते तो आज भी कोई उनको ना पहचानता। आए किस वजूद में आकर के बैठे जिस तन का नाम
कृष्ण रखा गया और 11 साल और 52 दिन की जो लीला की, जिसको कुरान पाक में खुद नबी के घर का तूफान कहते हैं। और फिर रास में जाकर के जो लीला की वो नित्य वृंदावन की लीला जो कुरान पाक में नूह नबी के घर कही है। तीसरा दिन कुरान पाक का खुद अपनी शक्ति के द्वारा अक्षर की आत्म को जोश आवेश जबराइल का दे करके वाणी नाजिल हुई। और अब हफ्से में जो 5वें दिन की लीला, चौथा दिन ईसा अल्लाह सिद्धानी देवचंद जी का था कि आखिरी कलमा जिसके द्वारा कौन अल्लाह है, कौन इलाह है, कौन अल्लाह है, क्या अक्षर है, क्या अक्षर है और क्या अक्षरातीत है, उसके लिए क्या लिखा हुआ है वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में। तारतमेन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम, कि जब तक तारतम ज्ञान वो अल्लाह ताला के कलाम रवानी दुनिया में आके खुलेगी नहीं, तब तक कोई भी ला इलाह और अल्लाह कहाँ है, उनके वतन कहाँ है और किस तरह से ये दुनिया की कौन कुदरत, कौन कादर और कौन इसका मालिक है, कौन नूर जमाल है, कौन नूर जलाल है और क्या ये अजाजील फरिश्ते की बनाई हुई दुनिया आदम हवा की क्या है, ये भेद खुद खुदा आके खोलेगा। तो श्यामा महारानी जी ने आके वो तारतम ज्ञान के द्वारा सतगुरु श्री धनी देवचंद जी महाराज ने क्षर, अक्षर और अक्षरातीत के वो भेद खोल दिए जो आज दिन तक हिंदुओं के अंदर ना राम ने, ना कृष्ण ने, ना किसी देवी देवता, ना तीर्थंकर अवतार ने, ना किसी गुरुओं ने कहा तो सही के परमात्मा है, लेकिन कहाँ है, खोज खोज पची किसी को पता है जरूर। और ब्रह्मा जी मैं कायल फरिश्ता क्या कहता है, अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोज पची हरे हर है। अब जाहिर तो कर दिया लेकिन द्वार बंद के बंद पड़े रहे। ये बात लिखी थी कि खुद खुदा आकर के अर्शों के द्वार खोलेगा। अर्श एक मक्का परम धाम का और एक अर्श रूहों फरिश्तों का और एक अर्श इस दुनिया का जो मलकूत के अंदर है। ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, अब कुरान के जो मायने हैं, मायने मुसाफ के सो मेहंदी बिना पहले से लिख रखा है। अब पाक मेहंदी कौन, जिसने तन ले लिया एक हिंदुओं वाला और बन के अल्लाह जाहिर होना है। अब ये तो उसके अपने खेल हैं, इसलिए कि हिंदू जब मेरे मुंह से कलाम पाक अल्लाह ताला की बानी सुनेंगे तो उनकी आंखों पर भी अंधेरा हो जाएगा और मुसलमान जब मेरे वजूद को देखेंगे तो उनके लिए भी सूरज अंधेरे वाला हो जाएगा। लेकिन मेरी रूपें जो चाहे हिंदू के तन में होंगी या मुसलमान के तन में होंगी, इन इशारों को सुनते साथ शरीयत को खूंटी भर कर्मकांड को गंगा में बहा देंगी और मेरे कदमों में आ जाएंगी। और वही दीन इस्लाम जिसको अब आके कहा निजानंद संप्रदाय, और वही सारी बातें अब खुद मुसाफ के मायने, कुरान के महीने जो 1100 साल तक कुंवारी फिर काम रही। और वो बात तो उसने भी बताई थी कि जब मोहम्मद साहब अरब में थे, उम्र 53 साल की हो चुकी थी, एक यहूद की कोई लड़की थी, उसके दिल में बेईमानी आ गई और वो वजूद से ही इश्क करने लगी जैसे संसारिक विकार का होता है। पर उस समय जबराइल फरिश्ता, अल्लाह ताला की ताकत अंदर है, विकारी दृष्टि आने का कोई मतलब ही नहीं था, बहुत साफ इनकार किया। तो उस हिरस की प्यासी लड़की ने टोना किया मोहम्मद साहब ने। अब मुसलमान क्या जाने, वो तो समझते हैं कि ये टोना किया था। अरे खुदा के बंदो, जरा अकल से सोचो, जिसके अंदर खुदा की ताकत होती है और जबराइल फरिश्ता रहता है, उसको ये कमबख्त दुनिया की किसी लड़की की ताकत है कि अपने वश में कर सके या उस पर टोना कर सके। अब ये क्या जाने टोना क्या था। मुसलमान तो यही राग अलाप रहे ना कि टोना किया था। अब वो टोना क्या था, उसने हजूर मोहम्मद साहब के बाल काट लिए, बाल काट के 11 गांठें लगा दी और जाके कुएं में उतर गई, पत्थर के नीचे दबा दिया।
اب جیسے جیسے ان کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، 4 یار رہتے ہی ساتھ، کسی کو سمجھ نہ آئی، علی آ کر کے پوچھتا ہے حضور بات کیا ہے؟ کہنے کہ بات یہ ہے فلاں لڑکی یہود کی جو ہے وہ میرے جسم سے پیار کرنا چاہتی ہے، اس کو عقل تو ہے نہیں، وہ میرے بال کاٹ کے کنویں میں جا کے رکھائی ہے۔ کہتے جی میں ابھی نکال کے لاتا ہوں۔ علی کنویں میں گیا، پتھر اٹھایا، نیچے ایک اتنی رسی تھی جو ان کے بال محمد صاحب کے بڑے بڑے ہوتے تھے، تو اس کو لا کے باہر اب گانٹھ کھولنے لگا، 1 کھلی، 2 کھلی، 3 کھلی، چوتھی کھلی، 5 6 7 8 9 10 11 کھلی، محمد صاحب ٹھیک ہو گئے۔ اب اس کا ارتھ مسلمان کیا جانے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی قاضی بتائے گا بھئی یہ گانٹھوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ گانٹھیں ہیں 11 صدیاں، جیسے جیسے ایک ایک صدی بیتتی گئی، 11ویں صدی کھلتے ساتھ ہی پتہ چل گیا کہ محمد ہی امام مہدی ہے، اور امام مہدی ہی خود محمد بن کے دنیا میں آئے تھے۔ یہ بھی تھا۔ اب آ کر کے یہ ساری جیسے قرآن کی ساری باتیں لکھی قصوں میں کوئی ہے، اب مسلمان بیچارے بتا بھی نہیں سکتے کہ اگر اس کو قصے کہتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کوئی ناول کتاب تھوڑی ہے، لیکن یہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنی باتیں لکھوائیں وہ قصوں کے اندر ہی لکھوائیں تاکہ دنیا والے زور لگاتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اب حافظ تو بن گئے، ارتھ ایک نہیں آتا، تو حافظ بننے سے فائدہ؟ ارے رٹ تو لیا، اور معنی یدی ارتھ ایک کا بھی نہیں کھلا تو یہ کیا کرے گا؟ پھر قرآن کیا کرے گا؟ کیا روح کو پاک کرے گا، یا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرائے گا، یا عرش میں بیٹھی ہوئی امت کا دیدار کرا دے گا؟ نہ نہ نہ، معنی کھلے تو پتہ چلے یہ حقیقت کیا ہے۔ ایک ایک معنی مصاف کے سو مہندی بنا نہ ہوئے، پڑھ لے دنیا۔ اور یہی سب سے بڑی پہچان مسلمانوں کے لیے لکھی تھی، اے مسلمانوں عقل سے کام لے لینا، جب معنی کھل جانے پھر وجودوں کو نہ دیکھنا، نہ سمجھ لینا کہ خود اللہ تعالیٰ امام مہدی صاحب دنیا میں آ گئے۔ تو سندر ساتھی جی وہ 11ویں صدی، اب یہ وانی خود اکشراتی اس پرمدھان سے عرش عظیم کی ساری حقیقت جو رسول صاحب کو سنائی تو تھی، 30 حروف 90,000 حروف سنے، 30 شریعت کہہ کے جاؤ دنیا کو، بت پرستی سے ہٹا کر سجدہ میرے اوپر بجواؤ۔ سو انہوں نے شریعت کے حساب سے یہودیوں کو آگ پانی پتھر کی پوجا سے ہٹا کر قرآن پاک کے حساب سے اللہ تعالیٰ پر 5 وقت کی نماز کا جو ہے سجدہ بجانا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، توحید کا سجدہ بجانا، یہ 5 ویدھان ضروری نشچت بنا کر کے قائم کر دیے۔ اور پھر 30 کس کے لیے رکھے؟ فرشتوں کے لیے، کہ اے رسول صاحب اگر کوئی فرشتہ ملکی صورت کا ملے اس کو سنانا، ورنہ مت تو سنانا۔ اور جو عرش کے 30,000 حروف ہے وہ نہ تجھے کہنے کا اختیار ہے نہ کسی کو سنانے کا اختیار ہے، میں خود ہی آ کر کے عرش کی وحدت کی، خلوت کی، حقیقت اور معرفت کے بھیدوں کو کھولوں گا، تب میری آتمائے امت جو دنیا میں شریعت اور کرم کانڈ میں پھنسی ہوئی ہوگی، کرم کانڈ اور اپاسنا کے اندر ورت جپ تپ یوگ سادھنا نیم ورتوں میں پڑی ہوئی ہوگی، حقیقت کے معرفت کے بھید سنتے ساتھی دنیا کے لیے اندھیرا رہے گا۔ کیوں؟ اب ہندی کے اندر ساری باتیں، وانی ہندی کے اندر، اور نام کیا رکھ دیا؟ دین اسلام نجانند سمپردائے۔ کتنا کٹھن ایک انسان کے لیے پریکشا ہے۔ ہندوؤں کے لیے دیواریں کرم کانڈوں کی کوئی توڑ کے آگے کون آئے گا؟ جیوتے ماریے آپ کو شبد پکارت حق، گر مریں گے نہیں مومن تو کیا مریں گے منافق؟ منافق ان دیواروں کو نہ توڑ سکیں گے، منکر تو پہلے سے ہی منکر ہوتے ہیں۔ مومن فرد عرش کی جو روح ہے، چاہے ان کا وجود مسلمان کا ہو چاہے وجود ہندو کا ہو، عرش سے وجود نہیں اترے ہیں، یہ وجود تو کیول دنیا کو دیکھنے کے واسطے روحوں نے آ کر کے داخل کیے ہیں۔ اور اس میں آ کر روحیں بھی جو جیو اندر تھا
नाबूद मिटने वाला, उसकी संगत में यही मुर्दा हो गए। ये है वो अर्श की वाणी। जो जो रूह अब इसको सुनती जाएगी वही कब्रों से उठ के खड़ी होती जाएगी। खड़े होने का मतलब क्या कि मैं कहाँ मुर्दा पड़ी हुई थी, मेरा घर अर्श अजीम है। अल्लाह ताला हजूर पाक परवरदिगार श्री राज्य महाराज ओ धाम के दुल्हा मूल मिलावे में बैठे हमको ये दुनिया दिखा रहे हैं। हमारा असल तन अर्श अजीम के अंदर है और नजर आकर के फक्त इन वजूदों में बैठी है। और उस नजर को अब इस वाणी से जगा जगा करके उस परम धाम के, ये है छठा दिन दुनिया के वास्ते नहीं, केवल उम्मत को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज पढ़ाने का, कि जितने भी उनकी रूहें हैं उनको इकट्ठा करके दुनिया के कर्म कांडों से हटाकर, दुनिया के शिरियत वजूदों से हटा करके रूहानियत, अध्यात्म तत्व सुपरिचलिज्म के हिसाब से उस पाक परवरदिगार, उस श्री राज्य महाराज, उस मूल मिलावा, उस वहदत की पहचान कराएंगे। और जिसको पहचान होती जाएगी वो दुनिया को छोड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में आकर उसकी वाणी सुनना, यकीन लाना, अपनी कुल खिदमत जो है उनके चरणों में अर्पण करने का नाम है एक जुम्मे की नमाज जो अब चल रही है। अब इसके बाद रोज़े हशर का होगा, जब दुनिया फना फिल्ला हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी, तब जो है योग माया के ब्रह्मांड में जहाँ अखंड है, अद्वैत है, वहां पर खुद खुदा श्री प्राणनाथ जी वो आखिर ज़मां इमाम जी बैठेंगे काजी बनकर, न्यायाधीश होकर। सारी दुनिया के जो जीव हैं, फानी नाबूद हैं, उनको कायम कर देंगे 8 बहिश्तों में और अपनी रूहों को, अपनी उम्मत को लेकर के अर्श सिंहासन पे जाके विराजमान होंगी। ये कुरान पाक के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। अब वो मायने किस तरह से खुले, जिस तन में आकर के बैठे वो अर्श की रूह जिसका नाम इंद्रावती है, वो क्या कहती है, ओ मेरी उम्मत, ओ मेरे सुंदर साथी जी, मुझे महबूब है। मेरे महबूब उस श्री राज्य महाराज, उस अल्लाह ताला ने किस तरह से मेरे ऊपर में मेहर करी। क्यों मेहर किसके ऊपर करेंगे? मेहर ही दिखाने के वास्ते इस अर्श से फर्श पर हमको लाया गया, क्योंकि अर्श में तो वहदत है, वहां तो खिलवत है, एक वजूद, एक स्वरूप, नूर में नूर ही नूर जहां पर है, तो मेहर किस पर करके दिखाते हैं? मेहर तब होती है जब थोड़ी जुदाई होती है, तब तो पता चलता है कि हम कौन थे और अब हम क्या है। ये 4 सागर जो अर्श के हमेशा बताया, इल्म का, श्रृंगार का और नूर का, और खुद जो है श्री राज्य महाराज के स्वरूप का, जिसको मेहर का सागर कहते, वो दिखाने के लिए हमें यहाँ लाए। हमने कहा था हम भूलेंगे नहीं, 1000 बार हमको आजमा लेना, तो कहने लगा चलो जाओ, फिर एक बात याद रखना, अलस्तो बेरब, मेरे बिना किसी को रब अपना खुदा ना समझ लेना, क्योंकि जिस दुनिया में मैं तुम्हें उतार रहा हूँ वहाँ हजारों रब खुदा हैं, और लेकिन मेरी ही पहचान देने वाला वहाँ कोई नहीं है। इस वास्ते जब तुमको मेरी कोई पहचान देने वाला ही नहीं मिलेगा तो तुम झूठ के खुदाओं को अपना खुदा बनाकर उसकी पूजा किया करो। अब रुकने अर्श में थी उस वक्त, कहने के हे अल्लाह ताला, हो मेरे धाम के धनी श्री राज्य महाराज, ये नहीं हो सकता। ठीक है कि माया वो दुनिया जो है ऐसी नाबूद का वजूद हमें गफलत में डाल देगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम आपको भूल जाएं। वले कहा कि आजमा के देखो। अब आगे रुके, फंस गई और मोहम्मद साहब आए। कोई आज हिंदू यकीन नहीं ला सकता और मुसलमान उसके मायने खोल नहीं सकता। दोनों को पता नहीं है कि कुरान में क्या है। ताला लगा के रखा था कि खुद इमाम मेहदी साहब आके, खुद परवरदिगार आके, खुद अल्लाह ताला श्री कान्हा जी आकर के इसके जो है मायने खोलेंगे। अब मायने खोल गए। पहले वो तन बोल रहा है, वो रूह बोल रही है, वो आत्म कह रही है कि वो मेरे परमधाम के साथियों, मेरी आत्माओं, मेरे मोमनों, मुझे मेहर महबूब है कि जिस फानी दुनिया के अंदर
आज दिन तक बड़े बड़े तीर्थंकरों ने, अवतारों ने और बड़े बड़े गुरुओं ने, पैगंबरों ने और देवी देवताओं ने, मिकाईल, अज़राइल, अजराइल ने भी खोज अल्लाह ताला की, लेकिन कोई नहीं बता सका। और नाबूद की दुनिया में आकर वजूद मुझे यहाँ मिला तो मैंने कोई खोजा नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं थी, लेकिन मेरी रूह का रिश्ता उस पाक परवरदिगार के साथ था, इसलिए उन्होंने मेरे पर मेहर करी और आके सारी बातें, यहाँ नाबूद दुनिया क्या है, यहाँ का मान गुमान जहर अंदर किस तरह से वजूद की चक्की चलाती है, अर्श की वर्षा होने पर भी वो जहर नहीं डुलती, उसी पर वजूद यहाँ खड़ा रहता है। और उसके आगे ये जहर भरा जो वजूद है, ये जमीन और आकाश का एक ही रूप है, पिंड और ब्रह्मांड। जो इस वजूद में 5 तत्व 3 गुण है, वही 5 तत्व और 3 गुण का बना हुआ ये गोला पाताल से और वैकुंठ तक नासूत और मलकूत की ये हवा जो है, इसी के अंदर दुनिया जो है डूब रही है, मर रही है, वो देखा रही है। आगे कोई एक शब्द नहीं खोलता। अब वो इंद्रावती की आत्म कहती है, मेरे अंदर साक्षात युगल स्वरूप आकर के विराजमान हुए, सारे पट उन्होंने खोल के बताए कि इससे आगे क्या है। इलाह कादर जो अल्लाह का है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, रहता अर्श में है, लेकिन उसकी लीला कहाँ होती है, योग माया में, जिसको कादर की कुदरत कहते हैं। और दुनिया गाती तो रहती है, एक नूर से सब जग उपजा, कुदरत के सब बंदे। कुदरत कहाँ है? तो ये कुदरत खेल को बनाती और मिटाती है, अक्षर ब्रह्म बनाता और मिटाता नहीं, ना ही अल्लाह ताला बनाता और मिटाता है। कुदरत बनाती और मिटाती है, ये भी आज दिन तक कोई नहीं जान सका। सब दुनिया कहती थी, अरे भाई पूर्ण ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, वही खेल को बनाता है, वही मिटाता है। तो स्वामी जी ने कहा, ना भाई, सत्य जो बनाएगा तो सत्य से क्या चीज बनेगी? सत्य बनेगी, और झूठ से झूठ बनेगा। तो ये दुनिया जो है ये तो झूठ है, नाबूद है, तो इसको बनाया सत्य ने। किस अकल से कहते हो? बनाने वाला कौन है? इस दुनिया के बनाने वाले की खबर दुनिया को नहीं लगी। पेड़ काली गिने ना देखी, सब छाया में रहे कुछ है, और गम छाया के भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लिखा है? अरे कुदरत कुदरत गाते तो हो, कुदरत की बनाई हुई ये नाबूद दुनिया को कोई नहीं जान सका, तो कुदरत को कौन जान सकता? फिर कुदरत को तो क्या कोई जानेगा, कादर को कौन पहचानेगा? जब कादर को ही कोई नहीं जान सका, तो अल्लाह ताला के पास कौन जाएगा? ये है शोभा इमाम अहमदी, ये है शोभा श्री प्राणनाथ जी की, ये है कुलजम स्वरूप की वाणी, जिसने आकर के सब भेद अर्शों के और दुनिया के बंद ग्रंथ जो पड़े हुए थे, भले कुरान पाक था, बस नमाज पढ़ते थे, और कुरान पाक को ही अल्लाह ताला का एक जाहिरी स्वरूप मान करके वो सजदे बजाते हैं। और इसी तरह से जो है दुनिया हर धर्म वाले नाम तो उसी का लेते रहते हैं, लेकिन पता नहीं कि वो कहाँ है। चले जाइए हिंदुओं के मंदिरों में, सुबह सुबह आरतियां क्या होती हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, सबके प्राणपति मानता कोई नहीं। प्राणपति किसको बना रखा है? हनुमान जी को। प्राणपति किसको बना रखा है? वो भी पत्थर के हनुमान, सच्चा हनुमान तो पता नहीं कहाँ बैठा होगा। ये है दुनिया जो नाबूद के अंदर अंधेरी जुल्मत की रात, जान के साथ अंधेरी अज्ञानता जहां इतनी है कि आदमी को खुद पता नहीं मैं कौन हूं, तो कौन अल्लाह को पहचानेगा? और गजब क्या ढा रखा है कि अल्लाह ताला भी दुनिया में आएगा, तो इन वजूदों में कर लो, क्या करोगे? अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलौ युगे प्रधान पुरुष आसरा या योगेन योगान दान सर्वान पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा फलम जीव सृष्टि उदाहरणम। अब ये सारे भेद जो लिखे थे शिव पुराण में, जो लिखे थे पुराने पाक में, जो लिखे थे गीता और भागवत में, जो लिखे थे अथर्व वेद में, क्या लिखा था आखिर
کہ بھائی ایک وجود کے اندر تو نہیں پہچانا جا سکے گا، پر جو اس کے چھپے بھیدوں کو کھول دے گا، قرآن کے شبد مقطعات کو کھول دے گا، وہ دنیا والوں سے وجود نہ سمجھنا، وہ خود خدا ہوگا۔ اب آ کے ساری باتوں کو آپ اندراوتی کیا تم کہہ رہی ہے کہ میرے سندر شاہ جی تم گمراہ نہ ہو جانا، میرے وجود کو نہ دیکھنا، نام میرا ضرور اس وجود کا ہے، یہ وجود بھی اب ان کا ہے کیونکہ وہ اندر بیٹھے ہیں۔ اور آ کے سارے معنی میرے محبوب نے میرے پر مہر کری اور میرے اندر آ کر کے بیٹھ گئے۔ اندراوتی شری پران ناتھ جی کے تن ہیں، وہ بول رہے ہیں روح اللہ ملے مجھے کون ملے؟ سب سے پہلے عیسیٰ روح اللہ ملے۔ انہوں نے آ کر کے مجھے حقیقت تو دی، پر عرش کے دوار انہوں نے نہ کھولے، تب عیسیٰ روح اللہ اور خود اللہ تعالیٰ شامہ مرانی اور شری راجی مرا یوگل سروپ اندر بیٹھ کے اب او محبوب مجھے ملے، اور سارا پٹ جب میرے اندر کا آتم چکشو جب انہوں نے کھول دیے، میری روح کی نظر کو کھول دیا اور اس عرش کے مول ملاوے سے ملا دیا، تو مجھے ساری ہوش آ گئی کہ اوہو اس نبوت کی دنیا میں جہاں آج دن تک کھوج کھوج کے سارے تھک گئے، کروڑوں بار یہ دنیا بنی اور بن کے فنا فلا نابود ہو گئی، لیکن کوئی بشر بھی نہیں جان سکا کہ آخر خدا ہے کون۔ اپنی اپنی اٹکلیہ گیان سے جو ہے کسی نے آگ کو، کسی نے پانی کو، کسی نے پتھر کو، اور ساکشات اللہ تعالیٰ کے وجود کا، سروپ کا، عرش کا ورنن کرنے کے بعد بھی مسلمانوں نے ایک دیوار پر 3 محرابیں بنا لی اور خدا کا گھر بنا۔ اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوتا ہے؟ اب بیچ والی محراب بڑی کیوں ہے اور سائیڈ والی 2 چھوٹی کیوں ہے؟ اتنا بھی نہیں ارتھ جانتے، کیونکہ رسول صاحب نے کہہ دیا۔ اور کیا کہہ دیا؟ بھئی مغرب میں منہ کر کے سجدہ بجانا، چلو اتر بھارت میں یا ہندوستان کے لوگ یا جو ادھر کی دنیا ہے ان کا تو، اور پھر دیکھو نام کیا رکھ دیا مکہ اور مدینے کی مسجد میں، جہاں حضور کی وہ درگاہ ہے محمد صاحب کی، کیا نام رکھ دیا؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے۔ ارے دنیا والوں کیوں اتنا اندھکار اندھے ہو کر کے پڑوال تو آنکھوں میں نہ ڈالتے؟ ایک درگاہ کو تم اللہ کا گھر کہہ کے پوج رہے ہو، تو کیا اللہ اس قبر میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ تمہاری باؤنڈری کی ایک مسجد جو ہے وہی اللہ کا گھر ہے؟ تو پھر چوتھے آسمان پہ کون بیٹھا ہے؟ عقل دنیا کے اندر آ کے قرآن پاک کو لینے کے بعد بھی کیوں اندھی بنی رہی؟ کیونکہ مغز مائنے کھلے نہیں تو کیا کرتے بیچارے۔ اور وہ مغز مائنے اب آ کے امام مہندی شری پران ناتھ جی کے بنا کوئی کھول سکتا نہیں۔ آ کے وقت پر اگر کچھ بھی عقل یہ لوگ کرتے، سوچتے بھئی قرآن پاک میں جب لکھا ہے پردہ روز کو اللہ آئے گا، پردہ روز 11ویں صدی ہے، تو کہیں تو ظاہر ہو چکے ہوں گے، پر وہ اپنی موڑ متی کو لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ جب ہمارا ہے ہمارے کھاری ہی آئے گا، لیکن پردے میں آئے گا، کیونکہ خدا ڈرپوک ہے نا، اس لیے برقع کر کے آئے گا۔ کتنی جڑ بدھی اور جڑوں کے اندر کھوج رہے ہیں۔ ارے بابا برقع پردہ لکھیا واسطے آمنے ہندوائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، چاہے وہ کسی سکھ کے تن میں آ کے بیٹھے، چاہے ہندو کے تن میں آ کے بیٹھے، اور چاہے مسلمان کا تن دھارن کرے، وہ مالک دو جہاں رب العالمین ہے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا سمجھ لیا کہ وہ رب المسلمین ہے، رب ہماری رجسٹرڈ باڈی ہے۔ یہ اندھکار تھا۔ اب انہوں نے آ کے سارے پردے کھولے۔ وہ انسان، میں دیوی دیوتا نہیں، میں تیتھنکر اوتار نہیں، میں پیر پیغمبر نہیں، میں کون ہوں؟ جو سب کا جو شاستروں میں لکھا ایکو برہما دتیہ ناستی، وہی تو قرآن میں لکھا کل ہو اللہ احد۔ تو کل کے اندر کیا ہندو نہیں آتے؟ کیا کل کے اندر سکھ نہیں آتے؟ یا کل کے اندر عیسائی نہیں آتے؟ یا کل کے اندر جین نہیں آتے؟ یہ جھگڑے کیول ان وجودوں کے، روح ایک ہے، وہ نہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے۔ ایک بات کیا